सामाजिक में लड़ने थे। मैडम बोल रही थी ऐसे लड़ाई को न जाति न पार्टी, सबसे पार्टी से ऊपर उठ करके हमको लड़ाई लड़ेंगे, तभी जो है हमारी समस्या का समाधान। और मनभेद हो सकता है, और देवेंद्र से भी हम लोग लड़ते हैं, ये भी हम लोग से लड़ता है, लेकिन जहाँ बाहरी हस्तक्षेप करेगा उसको चट्टानी एकता के साथ हमको जो है जवाब देना होगा, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं अरे भाई है तो नहीं लड़ेगा जी, भाई से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ रहा है लोग। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग संगठित होइए और बढ़िया नेता को बनाइए। और रही बात रोड को लेकर के हमारा संगठन हमेशा साथ रहेगा और जैसा चाहिएगा वैसा करेंगे, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल है उसका भी जवाब देना होगा। आप जो है यहाँ अमित महतो क्यों नहीं बुलाए आप जी? नहीं दिया, प्रतिनिधि भेजता हो कि भाई हुजूर ऐसे करने के लिए मौखिक ने बुलाई, चिट्ठी दे, एक पत्रक बना के सभी ग्राम प्रधान को चिट्ठी दीजिए, यहाँ के विधायक को भी दीजिए कि हम आपको वोट दिए हैं, आप जो है हमारा जो ये काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आपको देना होगा। क्योंकि सवाल आप अपने विधायक को नहीं करते हैं, वोट देते हैं, लेकिन जब भूख लगती है, जब अत्याचार होता है तो अपने विधायक को नहीं बोलते हैं। आपको विधायक को बोलना होगा। ताकत दिया गया है ये बात को विधानसभा में उठाओ, और जब तक जो है यहाँ पर बंद नहीं होता है, मुआवजा नहीं मिलता है, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हम धरना में बैठने का काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर विपक्ष के भी नेता हैं, माननीय सुदेश महतो, उसको भी आपको एक प्रस्ताव देना होगा। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जन संगठन चलाते हैं उसको लगाते हुए क्या कल बोल नहीं सकता है ये कि हमारे लिए काम को नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ आप ग्राम सभा की बैठकें करें, यहाँ पर कौन पंचायत में आता है, उसका ग्राम सभा कौन है, ग्राम प्रधान कौन है, उसका एक प्रोसीडिंग बनना चाहिए कि हम जब तक यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यदि हमारा जो है मुआवजा नहीं दी जाती है तब तक यहाँ पर किसी प्रकार का काम कार्य प्रणाली यहाँ नहीं होगा। ये पहला प्रस्ताव आपको लेना चाहिए। सामान्य साथी, हमें तो सूचना मिला था, फोन किए थे भाई विद्या जी भी फोन किए थे और भी किया था लोग कि रांची में आंदोलन करते हैं तो हमारे यहाँ भी समस्या है और रोड की समस्या। तो मैंने बात नहीं कहा था कि आप पेपर में किसको आपने आवेदन दिया है और क्या प्रक्रिया है, तो मैं सोचा कि मैं आकर के ही मैं बात को रखूँगा। और विस्थापित मोर्चा के समर्थन में आए हुए सभी प्रतिनिधि जैसे बीना जी और तमाम साथी, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग आपके क्षेत्र में ही कमलेश महतो का नाम आपने सुना होगा, जो पूर्व विधायक थे, सुने हैं ना आप लोग? केशव महतो, उनका गांव में भी एक जमीन का विवाद था, तो हम लोगों ने ग्राम सभा से सहमति लिया और डीसी को दिए और जा करके उसको रोक लगा दिए, तो अभी तक जो है रुका हुआ है। तो ये लोकतंत्र का ताकत। दूसरी बात, आपने देखा होगा रांची यदि आप गए होंगे तो रैयत वहां पर सरना स्थल है हम लोग आदिवासियों का, पुल बन रहा था और सरना स्थल में ही जहां हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहीं पर रैंप उतारा जा रहा है। तो हम लोग तो आदिवासी लोग को बताता नहीं है, मूलवासी लोग को बताता नहीं है। दो चार आदमी देखा और आंदोलन किए। हमारी आंदोलन में पूरे विधानसभा में आवाज उठा और आज उसको रोका हुआ है। तो ये आंदोलन का मतलब है। तो हम आज जब इस क्षेत्र में हम लोग बचता है कि नहीं, हेलो, जब आज हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं सामाजिक मुद्दे को लेकर के, चाहे स्थानीय नियोजन नीति हो, चाहे जो भी मामले हो, चाहे आदिवासियों के धर्म कोड के मामले हो, पेशा कानून का मामला हो, हम सभी आदिवासी मूलवासी मिलकर के उसको हम लोग समाधान करने का काम करते हैं। और सिल्ली हो, चाहे तमाड़ हो, चाहे अनगढ़ा हो, हम लोग सब भाई हैं, बंधु हैं। कोई मिला है नहीं मिला है, लेकिन हमारे विचारों से, हमारी जो परंपराएं से हम लोग एक दूसरे का जुड़े हुए हैं। कभी चुनाव में आते हैं तो कभी किसी में आते हैं, लेकिन आज हम मुद्दे के लिए आए हैं। मुद्दे क्या? आदिवासी मूलवासियों का मुद्दा,
उनकी ज़मीन के मसले पर आज हम लोग इकट्ठा हुए। तो हम संक्षिप्त शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि हमारा लड़ाई का रोल क्या होगा, हम किस दृष्टिकोण से लड़ें। देश संवैधानिक देश है, यहाँ पर लोकतंत्र बनाया हुआ है। हम लोकतंत्र में ये भी अधिकार है विरोध करने का, और लोकतंत्र में ये भी है कि हम विरोध नहीं करने का, और संवैधानिक अधिकार भी है। हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर लड़ें कि संवैधानिक अधिकार पर तर्ज पर लड़ें। तो मेरी लड़ाई का जो है, यदि संविधान यदि देश में है और संविधान यदि नहीं मानता है, लोग हमारी बात को माफिया तो नहीं सुनता है, सीओ नहीं सुनता है, यहाँ के एसपी नहीं सुनता है, थाना प्रभारी नहीं सुनता है, या यहाँ के उपायुक्त नहीं सुनता है, तो इसको हमको बिरसा मुंडा के तर्ज पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तभी लड़ाई का एक संवैधानिक ये है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासी मूलवासी भी रहते हैं। सबसे बड़ी चीज आप ग्राम सभा की बैठकें करें। यहाँ पर कौन पंचायत में आता है, उसका ग्राम सभा कौन है, ग्राम प्रधान कौन है, उसका एक प्रोसीडिंग बनना चाहिए कि हम जब तक यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यदि हमारा जो है मुआवजा नहीं दी जाती है, तब तक यहाँ पर किसी प्रकार का काम कार्य प्रणाली यहाँ नहीं होगा। ये पहला प्रस्ताव आपको लेना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव कि जो ये थाना प्रभारी और ये बड़े बड़े लोग जो हमारे लोगों को धमकाता है, आंख दिखाता है, हीरो बोलता है, इन लोग को भी निंदा प्रस्ताव 1-2 गो आना चाहिए। दूसरी बात, आंदोलन का ये लोकतंत्र है, हम यहीं पर हैं। लोग जितने भी विस्थापित हुए गांव-गांव पर जो है उन लोग होंगे, तो एक पर्चा निकाल करके कि हमारा आंदोलन है 30 तारीख को, हम चाहते हैं कि उसका भी प्रचार अभियान गांव-गांव तक होना चाहिए। ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाइए, तब होगा। ये नहीं कि 2-4 आदमी आ गया। हम देखते हैं, बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, जब लड़ाई करने जाएंगे तो आधा भाग जाता है। और आजकल आदिवासी मूलवासी में ज़्यादा ऐसा हो रहा है, दलाल तबके के लोग ज़्यादा आ गए हैं आजकल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आप सामाजिक एकता के साथ यदि इस काम को करेंगे तो हम निश्चित रूप से इसको जीतने का काम करेंगे। इसलिए पहले ग्राम सभा में जो प्रस्ताव लाइए और ग्राम प्रस्ताव का प्रोसीडिंग जो होगा उसको कॉपी को अनुलंघन करते हुए फिर से हम लोग को डीसी को देना होगा। आंदोलन हम रोक नहीं रहे, लेकिन ये पदाधिकारी लोग कहेगा कि हमको कोई पूछा नहीं, हमसे कोई मिला नहीं, तो हम संवैधानिक प्रक्रिया को भी मानेंगे और दूसरा बिरसा मुंडा के तर्ज पर भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसे जो भी जो है रोड बनती है, तो 2013 में बना था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, उसमें स्पष्ट कहा गया है यदि वो सरना स्थल भी यदि लेता है तो सरना स्थल भी देना पड़ेगा। तीसरी बात, यहाँ पर 4 गुना पैसा लेने का प्रोविजन है। आपको नोटिस देना है गांव वाले को कि हम रोड बना रहे हैं, वो भी ढोल ढाक बजा करके, पेपर में विज्ञापन दे करके, और यहाँ बोर्ड लगाया जाता, उद्घाटन होते, तो लेकिन इसका जो है प्रक्रिया नहीं किया। तो इसके लिए हम लोग को आवेदन पूरे डिटेल बनाना होगा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के ई एक्ट के तहत जो हमको जो है कभी नोटिस नहीं दिया गया, इसको ये नहीं दिया गया, इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल 10-12 व्यक्ति या 15 व्यक्ति का प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिलना चाहिए। आंदोलन रोक नहीं रहे, करेंगे, लेकिन डीसी से भी हम मिलवाने का काम करेंगे आपको, क्योंकि अभी का जो उपायुक्त आया है सुनते हैं कि बहुत संवेदनशील है, हर बात को सुनता है, घर बुलाए तो घर आ जाता है। पहली बार ऐसा डीसी है जो काम करने में संवेदनशीलता दिखाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये आम सभा है, एक ग्राम सभा भी बुलाइए। एक ग्राम सभा पंचायत का उसी आधार पर हम बढ़ेंगे। उसमें से जितना टोला है सबका आधार कार्ड होना चाहिए, और उस टोला में सभी को जो है साइन करा करके उसका एक प्रस्ताव पारित करके उस कॉपी को हम लोग को दीजिए, ताकि जो आप अपने एप्लीकेशन दिया है इसको अनुलंघन करते हुए हम लिखा पढ़ी करने का काम करेंगे। ठीक है ना। और कही जा रही है कि हम कल ही हम उसको तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप इतने जागरूक हैं, देश को आज़ादी दिलवाए, अलग राज्य लिए, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन और समय लीजिए। क्यों? एक पत्रक बना के सभी ग्राम प्रधान को चिट्ठी दीजिए, यहाँ के विधायक को भी दीजिए कि हम आपको वोट दिए हैं, आप जो है हमारा जो ये काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आपको देना होगा। क्योंकि सवाल
आप अपने विधायक को नहीं करते हैं। वोट देते हैं, लेकिन जब भूख लगती है, जब अत्याचार होता है, तो अपने विधायक को नहीं बोलते हैं। आपको विधायक को बोलना होगा। ताकत दिया गया है कि बात को विधानसभा में उठाओ, और जब तक जो है यहाँ पर बंद नहीं होता है, मुआवजा नहीं मिलता है, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हम धरना में बैठने का काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर विपक्ष के भी नेता हैं, माननीय सुदेश महतो, उसको भी आपको एक प्रस्ताव देना होगा। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जन संगठन चलाते हैं, उसको लगाते हुए क्या कल बोल नहीं सकता है ये कि हमारे लिए काम को नहीं किया। इसलिए ग्राम सभा में आप प्रस्ताव पारित करिए, 3-4 बिंदु पर जो हमने लिख दिया है, चाहे हम लोग सलाह देंगे और उसी आलोक में एक लिखिए, निश्चित रूप से रुकेगा। दूसरी बात, आप एक कोर कमेटी बनाई। ये आंदोलन हो सकता है कि एक दिन में समाधान ना हो सकता है आप जेल जाएं, और एक आदमी जेल जाने के बाद आदिवासी लोग चुपचाप रहता है, वो संगठन टूट जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कोर कमेटी बने, जो निर्णायक मंडल, जैसे कि 10-20 आदमी ना हो तो 10 आदमी का कोर कमेटी बना करके निर्णायक लेने के लिए क्या करना है, आगे हमारी लड़ाई कैसे करना है, कोच की कैसे व्यवस्था होगा। हम जब बैठक करेंगे तो खाना कौन खिलाएगा, जो आंदोलनकारी हैं उनको तेल भाड़ा कौन देगा, इसको जन आंदोलन का ये करना पड़ेगा। आइए भाई, हमारे बीच छोटे भाई देवेंद्र महतो जी आए हुए हैं, तालियों से स्वागत करिए। देखिए प्रधान जी, ग्रामीण प्रधान क्योंकि देवेंद्र महतो जी यहाँ इसलिए बात को बदल दे रहे हैं कि आज के दिन में जो आदिवासी मूलवासियों के लड़ने वाले लीडर नहीं पैदा हो रहे हैं, दलाल तबकीकों की जमात है। इसलिए जो अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रतिनिधिमंडल हैं, उनको मदद करने की आवश्यकता है, जनता का काम। तो मैं ये कह रहा था कि इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएं, तो मैं फिर से कहता हूं कि ग्राम सभा से इसको प्रस्ताव पारित करके इसको एक आवेदन को दीजिए, हम लोग सब जगह डालेंगे। लेकिन प्रेशर मारने के लिए रोड में उतरना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कल ही तय करना है, निश्चित नहीं हो, आप 2 दिन समय लीजिए, क्या कि प्रचारात्मक काम हो, क्योंकि बहुत बड़ा जगह है। हो सकता है कि आज रात में आप हर जगह संदेश नहीं दे पाएंगे, और जितने भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं, प्रतिनिधिमंडल हैं, जितने भी लोग जनता हैं, तो सभी को जो है एक चिट्ठी बनाइए, आज पत्रक बनाइए और सबको बताइए कि फलाना तारीख को हम लोग यहाँ पर रोड में बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ का थाना प्रभारी बोलता है हीरो लोग को बुलाओ। ठेकेदार का इतना मन मर गया है कि कौन हीरो लोग जो है बंद करने के लिए आ रहा है, क्या वहाँ बुलाओ। ये बात सही कहा हमारे साथी लोग, ग्राम सभा में आज इतनी ताकत है कि किसी को भी यहाँ आना होगा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, यदि आप नियम संगत, संवैधानिक संगत लिखा पढ़ी करेंगे तो। इसलिए आप ग्राम सभा में पारित करके सबको चिट्ठी दीजिए यहाँ आने का, बैठक का। जब आंदोलन करेंगे उसको फिर बैठकें होगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो बहुमूल्य चीज़ है, उसको आप जो है प्रस्ताव पारित करिए, और हमारा पार्टी, हमारा संगठन आपकी चट्टानी एकता के साथ रहेगा। क्योंकि ये सवाल आदिवासियों का है, मूलवासियों का है, और यहाँ पर मुआवजा का मसले को लेकर के है। और मैं कहना चाहता हूँ, आपसे सवाल है, क्या किसी को पहले आपको मुआवजा मिला था क्या? 20 साल पहले, 40 साल पहले, नहीं मिला, 50 साल पहले नहीं मिला होगा, नहीं मिला है। तो आप लोग मुआवजा लेना चाहते हैं क्या इसमें? चाहते हैं। हम लोग विकास विरोधी नहीं ना है भाई, नहीं। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन मुआवजा जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार जो 4 गुना जो पैसा देने वाली बात है, उसको लेकर जब तक नोटिस नहीं देता है, जब तक इस पर डीसी संज्ञान नहीं लेता है, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में गांव स्तर पर बैठक करिए। झारखंड बहुत खतरे में है, रांची में गोली मार दी जा रही है। जो इस खाने में बैठे हुए हो सकता है कल हम लोग को भी गोली मार देगा। आप देखिए, अनिल टाइगर को मार दिया, एगो सोनू मुंडा को मार दिया यहाँ पर जोरार नाम कोम में। हम लोग भी आंदोलन में, तो कल किसको मार देगा? मन बढ़ गया है लोग का, और सब बाहरी लोग, और हमारे लोग भी जमीन देते हैं सदा पट्टा में। हमारे बीच काजनी, आपके पास भी बिहाई लोग पैसा दे देगा तो काजनी आप लोग भी बिक जाइएगा।
बिकना नहीं है गुरुजी, समझे कि नहीं। ये आदिवासियों का क्षेत्र है, मूलवासियों का क्षेत्र है, और अलग राज लेने के लिए आदिवासी मूलवासी सभी का जो है इसमें योगदान रहा है। इसलिए लोकतंत्र में जनता सबसे पावरफुल होता है, कोई विधायक पावर नहीं होता है। हम लोग का रेम के मामले पर जो सरना स्थल घेरा जा रहा है, वहाँ 12 तारीख को हम लोग जो है चमरा लिंडा का घेराव कर रहे हैं, सवाल जवाब मांगेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ के विधायक को सवाल जवाब मांगना चाहिए कि आप क्यों इस पर जो है मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वोट देते हैं आप लोग, है ना, काम समय से सब भागने लगते हैं। काजी दारू मिलता होगा आप लोग को, समझ बंदे दारू हरिया, है ना, मैया योजना क्या क्या योजना सब है। हमें नौकरी चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए। मैया योजना तो क्या योजना, ठग के मैया बाबू योजना क्या होता है जी। राज्य को विकास करने के लिए हमें नौकरी चाहिए बाल बच्चों को, और ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ना है। और अब बदल गया हो जमाना, आज बच्चे अब रांची बंद किए थे हम लोग, सब बच्चे लोग उतरे थे 35 साल 40 साल से पहले वाले उतर के जो है रांची बंद कर दिया। क्यों हमारे जमीन छीने रहो, क्यों धर्म छीन रहे हो। तो वैसे ही जन आंदोलन यहाँ करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए हमको गांव पर जाने की आवश्यकता है। रही बात कि बंद करने की बात है, तो रियलिटी में कल यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, यदि संगठित है आप तो, और नहीं है तो 2 दिन समय लीजिए, हाँ, प्रस्ताव पारित करिए और उसी के अनुसार लिख पढ़ करिए। 3 दिन में कोई नहीं जाता है, नहीं वो लिखना ठीक नहीं। कोई भी आदमी को आवेदन दे दिया, आप ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करिए, उसको अटैच करके दीजिए कि मैंने ग्राम सभा को जो है हमने निर्णय लिया है। सुने ना ये रही यार, तो और इसीलिए ये आंदोलन यहाँ ही नहीं, हम समझते हैं कि अनगढ़ा क्षेत्र में भी एकड़ जमीन बिक रहा है। हम समझते हैं 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन बिक रहा है। धीरे धीरे आपके क्षेत्र में भी जमीन की समस्या आएगा। आदिवासी मूलवासी सावधान हो जाइएगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। लड़ाई को अपने हाथ से लड़ना है, सामाजिक में लड़ने थे। मैडम बोल रही थी, ऐसे लड़ाई को न जाति न पार्टी, सबसे पार्टी से ऊपर उठ करके हमको लड़ाई लड़ेंगे, तभी जो है हमारी समस्या का और मनभेद हो सकता है। और देवेंद्र से भी हम लोग लड़ते हैं, ये भी हम लोग से लड़ता है, लेकिन जहां बाहरी हस्तक्षेप करेगा उसको चट्टानी एकता के साथ हमको जो है जवाब देना होगा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं अरे भाई है तो नहीं लड़ेगा जी, भाई से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ रहा है लोग। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग संगठित होइए और बढ़िया नेता को बनाइए। और रही बात ही रोड को लेकर के हमारा संगठन हमेशा साथ रहेगा, और जैसा चाहिएगा वैसा करेंगे। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल है उसका भी जवाब देना होगा। आप जो है हाँ, अमित महतो क्यों नहीं बुलाए आप जी? नहीं दिया, प्रतिनिधि भेजता वो कि भाई हुजूर ऐसे करने के लिए मौखिक ने बुलाई चिट्ठी दे करके जवाब जनता के बीच देना होगा। विधानसभा हम नहीं भेजेंगे, आप समझे कि नहीं। तो इसीलिए साथियों, आप जागरूक होइएगा तो समाज जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो झारखंड बड़ी उज्जवल होगा और आगे बढ़ेगा। और इसी हम चट्टानी एकता के साथ जो आप बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा बुलाएंगे, हमेशा आएंगे। हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति हैं, चाहे हम जीते चाहे हारे, इसकी परवाह न करते हैं। जनता के आंदोलन से जो है हम लड़ते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों अमर रहे। जोहार।